आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एमएस ऑफिस के बारे में आपको बताने वाले हैं। और एमएस ऑफिस का पहला सॉफ्टवेयर जिसे एमएस ऑफिस वर्ड के नाम से जाना जाता है, हम उसके बेसिक चर्चा करेंगे। आज की ये पहली वीडियो है, ये पहला पार्ट है, इसके सीरीज आगे आने वाले हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप ही देखें। करेंगे एमएस ऑफिस का। तो एमएस ऑफिस के आपको बताएं, एमएस ऑफिस बहुत सारे प्रोग्रामों को इंक्लूड किए हुए है, जिसमें आपका वर्ड आता है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और इसके अलावा भी एप्लीकेशन इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम कहें तो एमएस ऑफिस के कुछ हिस्ट्री पे हम नज़र डालेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इतिहास की बात करें तो यह C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया 30 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा पहले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया गया। इसके बाद सन 1990 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए पहला वर्जन लॉन्च किया गया और इसके बाद बहुत सारे वर्जन स्टेप बाय स्टेप आए। लेकिन लेटेस्ट वर्जन की अगर बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 इसका सबसे लास्ट नया अपडेटेड वर्जन है। यह आपको बताते चले कि यहाँ पे जो फर्स्ट वर्जन था इसका वो बहुत ही साधारण था, यानी बहुत कम उसमें फीचर थे। लेकिन आज के टाइम में अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे फीचर इसमें चेंज कर दिए गए हैं। अगर इसके वर्जन पे हम नज़र डालें तो पहला जो 1990 में बना हुआ जो ऑफिस था वो एमएस ऑफिस 1.0 के नाम से जाना जाता था। 1992 इस सीरीज का अगला महत्वपूर्ण एमएस ऑफिस बना जो 3.0 था। 95 इसका अगला सीरीज था जो 95 एमएस ऑफिस 95 के नाम से जाना जाता था। 1997 में आया एमएस ऑफिस 97 और 2000 में इसी सीरीज में आया एमएस ऑफिस 2000। इसके बाद 2002 एमएस ऑफिस 2002, 2003 में आया एमएस ऑफिस 2003 का मॉडल, 2007 में आया एमएस ऑफिस का 2007 मॉडल। इसी क्रम में 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021 जो सबसे अपडेट वर्जन आपको मिल रहा है वो 2021 मिल रहा है। अब हम आपको इसके फीचर के बारे में आपको पहले चर्चा करें, फिर हम आगे लेके चलेंगे। पहले तो एमएस ऑफिस को ओपन करने के लिए आपको विंडोज की के साथ R प्रेस करना है और आपको टाइप करना होगा सर्च बॉक्स में विनवर्ड WINWORD। जब ये ऑप्शन आपको क्लिक करके जैसे ही आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद इसका जो वर्जन है वो आपके सामने यहाँ पे खोलने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब इस विंडोज़ को अगर आप देखेंगे तो कुछ पहले से टेम्पलेट बने बनाए हैं। अगर उस फॉर्मेट में आपको काम करना है तो किसी एक फॉर्मेट पे आप क्लिक कर सकते हैं। हालांकि अभी हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो इसका जो डिटेल है वो देखिए आपके सामने आ जाता है। ये एमएस ऑफिस 2019 का अपडेटेड वर्जन आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये जो सबसे ऊपरी विंडोज आपको दिखाई देती है, यानी ऊपर का जो एरिया होता है जिसमें डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, यानी जब इसके कई सारे एप्लीकेशन को आप बार बार ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम डॉक्यूमेंट आता है और उसी सीरीज में ये आगे बढ़ता रहता है। ये जो डिटेल में आपको दिखा रहा है इसको टाइटल बार के नाम से जानते हैं, यानी जो ऑफिस वर्ड की जो फाइलें होती हैं वो सबसे ऊपर दिखाता है और ऊपर जो डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट जब तक आप इसे सेव नहीं कर देंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम से दिखाता है। इस फाइल को अगर आप सेव कर देंगे अपने नाम से तो डॉक्यूमेंट की जगह आपका नाम आ जाएगा। तो ये सबसे ऊपरी जो एरिया होती है इसे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। इसी टाइटल बार में देखेंगे यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसमें वो टूल्स दिए होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें बहुत ही ज़्यादा पड़ता है और ऐसे में हम उसे शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी सीरीज में हम नीचे आएंगे तो देखिए फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है। इसको हम मेनू बार या टैब के नाम से जानते हैं, यानी वर्ड में इसका नाम मेनू बार के नाम से जाना जाता है। और इसी सीरीज में आप नीचे आएंगे तो जैसे आप किसी भी टैब पे या मेनू पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं जिसे टूल बार के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसे स्टैंडर्ड टूल बार भी कह सकते हैं। अभी हम इस पे क्लिक करके और इसके ग्रुप वाइज एरिया को पहले आपको क्लियर करा देंगे। पहले यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे होम मेनू पे क्लिक करा तो होम मेनू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो फीचर है वो आपको खुल के सामने आ जाता है। होम मेनू का जो भी फीचर है वो आपको खुल के सामने मिलता है।
ये देखिए, ये जो आपका होम दिख रहा है ये मेनू हो गया। उसके नीचे के जो ऑप्शन दिखते हैं इसे टूल्स या टूल बार के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो टूल्स होते हैं ये अलग अलग ग्रुपों में बटे होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फिर फॉन्ट, फिर पैराग्राफ। इसे ग्रुप्स या ब्लॉक के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपको कुछ टाइप करना है, जैसे हमने यहाँ आर टाइप किया। अब आर की साइज बढ़ानी है तो पहले आर को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे देखिए साइज पे क्लिक करके फॉन्ट साइज पे इस पर क्लिक करना होगा। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि फॉन्ट साइज या इसे अगर बोल्ड करना है तो सेलेक्ट करके बी पे क्लिक कर सकते हैं। तो बोल्ड का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो ऐसे में आपको बताना होता है कि होम टैब के अंदर जाइए, फॉन्ट ब्लॉक का ऑप्शन होगा और उसमें बोल्ड का ऑप्शन मिलता है। यानी पहले हम आपको यहाँ पे क्लियर करा दें, सबसे ऊपरी वाली पट्टी आपकी टाइटल बार होती है, उसके नीचे वाली जो पट्टी दिखती है उसे मेनू बार कहते हैं, और ये जो पट्टी आपको दिख रही है इसे रिबन के नाम से भी जाना जाता है, और जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं उसे टूल बार भी कहते हैं। और ये छोटे छोटे टूल बार जिस ग्रुपों में बटे होते हैं इसे ग्रुप या ब्लॉक कहते हैं। यानी ग्रुप है ये एक ग्रुप, क्लिपबोर्ड का फॉन्ट का अलग ग्रुप है तो इसे ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब अगली पट्टी की तरफ आपको गौर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, अगर इसमें आप कुछ टाइप करेंगे तो टाइप करते समय आप देख पा रहे हैं कि आप बिल्कुल पहले वाले साइज से यानी पेज के सबसे कॉर्नर से आप टाइप नहीं कर सकते। इसका कुछ गाइडलाइंस होता है यानी रूलर होते हैं जिसके माध्यम से ये तय कर दिया जाता है कि आप जो भी डाटा लिखेंगे वो कहाँ से लिखेगा, तो इसे रूलर के नाम से जानते हैं। रूलर बार जो है वो दो होते हैं, एक तो आपका टॉप साइड में है और दूसरा आपके लेफ्ट साइड में होता है, इसे हम रूलर कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा रूलर किसे कहते हैं। देखिए रूलर की जो साइजें हैं वो आवश्यकता अनुसार हम घटा या बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हमने खिसका दिया तो ये और नज़दीक से लिखने लगा, तो ये रूलर होता है। ऐसे ही अगर हमें ऊपर से लिखना हो तो यहाँ से हम स्क्रॉल करके रूलर की जो एरिया है वो ऊपर कर सकते हैं और यहाँ ऊपर से टाइप कर सकते हैं। तो ये रूलर बार की अगर बात करेंगे तो रूलर आपके पास दो होते हैं, जो टॉप एरिया में और लेफ्ट साइड में होता है। अब इसी के साथ आपका ये जो स्क्रॉल बार होता है यानी ऊपर और नीचे जब डॉक्यूमेंट को आप खिसकाते हैं, डॉक्यूमेंट की साइजें जब बढ़ जाती हैं तो उन्हें ऊपर नीचे खिसकाना पड़ता है, और ऊपर नीचे खिसकाने के लिए आपको ये रूलर बार होते हैं, ये स्क्रॉल बार होते हैं जिसे आप स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। और जब इसकी साइज आप कई सारा जूम कर देते हैं तो वो पट्टी नीचे भी आ जाती है। यानी ये वाला जो स्क्रॉल बार है ऊपर से नीचे से वर्टिकल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं, और जो दाएं से बाएं ले जाते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जूम स्लाइडर दे रखा है, जूम स्लाइडर से आप इस फाइलों को जूम कर सकते हैं, यानी जूम करके आप देख सकते हैं। तो ये जो तरीका है या ये जो माध्यम है MS ऑफिस वर्ड का, आप मेनू बार पे आधारित है, टैब्स पे आधारित है, और किस टैब को और किस टैब में कौन कौन से ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप में जो यहाँ पे आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में लेके आएंगे, जहाँ से हम शुरू करेंगे होम के अंदर जितने भी टैब आ रहे हैं, ब्लॉक आ रहे हैं, उनके अंदर के जो टूल्स हैं एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं इनके बारे में तो बने रहिएगा चैनल के साथ। इस चैनल पे इस तरह के टेक्निकल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। कोई अगर आपसे सवाल है इस वीडियो से संबंधित, वीडियो आपको कैसे लगती है, तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।